आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भीष्म पंचक का व्रत हमें किस तारीख से शुरू करना है और इसका समापन हमें कब करना है। देखिए 2024 में भीष्म पंचक व्रत 11 नवंबर से शुरू होंगे। हालांकि एकादशी तिथि का व्रत 12 नवंबर को रखा जाएगा, लेकिन जो भीष्म पंचक व्रत हैं वो 5 दिन के होते हैं, तो इस वर्ष व्रत 11 नवंबर से रखे जाएंगे। एकादशी तिथि 11 तारीख की शाम को शुरू हो जाएगी, तो हमें 11, 12, 13, 14, 15 इन 5 दिनों में व्रत रखना है। 16 नवंबर को चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनने के बाद भगवान को खिचड़ी का भोग लगाने के बाद व्रत का पारण करना है और इसी के साथ ही कार्तिक महीने की समाप्ति हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य संतान की कामना से अपनी पत्नी सहित इस व्रत को धारण करता है, उसे 1 वर्ष के अंदर संतान की प्राप्ति होती है। यह व्रत महापुण्यदायक है। यह व्रत सभी पापों का नाश कर देने वाला है और इस व्रत को सभी लोग कर सकते हैं। स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध सभी इस व्रत को धारण कर सकते हैं। भीष्म पंचक को महाभारत भीष्म पंचक या विष्णु पंचक के रूप में भी जाना जाता है। भीष्म पंचक के इन 5 दिनों के दूसरे दिन को तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है और 5वें दिन को कार्तिक पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में बताया गया है कि विष्णु भगवान को विशेष प्रसाद अर्पित करना चाहिए। पहले दिन भगवान के चरणों में कमल के फूल अर्पित करने चाहिए। दूसरे दिन तुलसी विवाह यानी भगवान की जांघ पर बिल्व पत्र चढ़ाएं। तीसरे दिन विश्वेश्वर व्रत भगवान की नाभि पर सुगंध अर्पित करें यानी कि इत्र अर्पित करें। चौथे दिन मणिकर्णिका स्नान भगवान के कंधे पर जावा का फूल चढ़ाएं यानी गुड़हल का फूल चढ़ाएं। 5वें दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान के सिर पर मालती के फूल चढ़ाने चाहिए। ये भी माना जाता है कि विष्णु पंचक के प्रत्येक दिन गंगा या किसी अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए और भीष्म देव को तर्पण भी देना चाहिए। आप घर में भी उनको अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि हमें अर्घ्य कैसे देना चाहिए। देखिए, आपको तांबे के लोटा लेना है, उसमें जल और गंगा जल डालना है, चंदन डालना है, पुष्प डालिएगा, चावल या काले तिल डालने हैं। इसके बाद आप भीष्म जी का नाम लेते हुए अर्घ्य प्रदान करिएगा। फिर भगवान सूर्य को भी अर्घ्य प्रदान करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि ये मैंने अर्घ्य आपको और भीष्म पितामह के लिए दिया है, तो आप इसे स्वीकार करें। आप अपने घर में 5 दिन अखंड दीपक भी जला सकते हैं। आप तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं या शुद्ध घी का भी दीपक जला सकते हैं। इन 5 दिनों में आपको नैवेद्य अर्पित करना है। भगवान को उत्तम से उत्तम भोजन कराना है। आपका व्रत है लेकिन भगवान का व्रत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप करना है। यदि आप 5 दिन इन पृथ्वी पर शयन कर सकते हैं तो आप पृथ्वी पर शयन करें। आप इस व्रत में देखिए अन्न नहीं ग्रहण कर सकते, अन्न खाना वर्जित होता है। लेकिन यदि आप अन्न के बिना आपका काम नहीं चलता है तो आप सात्विक भोजन ग्रहण करिएगा। आप इस व्रत में दूध, फल, शकरकंदी, आलू आदि का सेवन कर सकते हैं। बाहर की चीज़ें बिल्कुल वर्जित होती हैं। बाहर की चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। तो भगवान विष्णु जी की कृपा के लिए यह व्रत आप अवश्य करें। आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। आप सभी को कार्तिक महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं।